अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है इफ मास इज रिटन एज, मास जो है वो कैसे दिया गया है, के सी टू द पावर पी जी टू द पावर माइनस हाफ एच टू द पावर हाफ, देन द वैल्यू ऑफ पी विल बी। यहाँ पे पी की वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। यूनिट्स एंड डायमेंशन से सवाल पूछा गया। कॉन्स्टेंट्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग विद के अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन सही है तो हम जानते हैं कि दोनों तरफ जो डायमेंशन होगा, एम मतलब मास का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन के सी यहाँ पे क्या है, स्मॉल में है तो स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर पी जी टू द पावर माइनस हाफ एंड एच टू द पावर हाफ, ये गिवन है। एम के लिए आप क्या लिखते हैं सर, एम के लिए m1 लिखते हैं, एल जीरो होगा इसमें, टी भी जीरो होगा। दूसरी तरफ क्या है, के तो गया, सी का होता है एल टी माइनस वन, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपन टाइम टू द पावर पी। जी क्या होता है, जी का फॉर्मूला अगर याद करेंगे तो एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, या एफ होता है एम एल टी माइनस टू, इधर एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू जी। जी के लिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे एम टू द पावर माइनस वन एल थ्री और टी टू द पावर माइनस टू, यही आ रहा है ना, ये जी के लिए। तो जी का जो डायमेंशन है उसको लिख लेते हैं, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू होल टू द पावर माइनस हाफ। और एच क्या है, एच आप देखिएगा एनर्जी होता है एच इंटू न्यू या एच सी बाई लेमडा, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी वन बाई टी, राइट ना। इसको आप एच बाई टाइम पीरियड लिख लीजिए और एच इज इक्वल टू ई इंटू टी। ई एनर्जी है जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है और एक टी ये है तो माइनस वन, इसको आप कह लेते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, राइट, होल टू द पावर हाफ। अब दोनों तरफ आपको m का, l का और t का पावर इक्वेट करना है, बराबर करना है। सबसे पहले m का हिसाब करते हैं, यहाँ m है यहाँ है, यहाँ पे m का पावर माइनस और माइनस हो गया प्लस हाफ और ये प्लस हाफ, कितना m टू द पावर वन। क्लियर, m इधर भी वन है इधर भी वन है। l टू द पावर p है यहाँ पे, यहाँ l टू द पावर माइनस थ्री बाई टू है और यहाँ से l की पावर कितना आ जाएगा, इसमें l स्क्वायर है, पावर हाफ कर देंगे तो l टू द पावर वन, और t टू द पावर क्या क्या आएगा, माइनस p माइनस यहाँ से हाफ कट गया तो प्लस वन और t टू द पावर माइनस हाफ। तो अब एक काम करना है, l की पावर जीरो दिखाना है, t की पावर भी जीरो दिखाना है दोनों तरफ से, तो एक से ही लग रहा है काम अपना बन जाएगा, राइट ना। p माइनस थ्री बाई टू प्लस वन, थ्री बाई टू प्लस वन कितना हो जाता है, माइनस हाफ, है ना, इज इक्वल टू जीरो। तो ये सॉल्व करने पे p इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वन बाई टू, और p ही पूछा है हमसे क्वेश्चन में, तो आगे अब सॉल्व करने का कोई ज़्यादा खास फायदा है नहीं। सही आंसर क्या होगा इस केस में सर, सही आंसर होगा ऑप्शन टू, राइट ना, ये बिल्कुल सही।